आज का जो पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 24 पद से लेकर 33 पद तक। प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को सताव में क्या करना चाहिए, सताव में विश्वासियों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इस बड़े प्रश्न का उत्तर इस पैसेज में हमें देखने को मिलेगा। पद 24 और 25 लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को सताव में क्या करना चाहिए। पहली बात, सताव में हम चेलों को, सताव में विश्वासियों को लोगों के दोषारोपण से परेशान और निराश नहीं होना है। पहली बात हमें ध्यान रखना है। जब आप मिशन फील्ड में रहेंगे तो बहुत सारे लोग आप पर दोषारोपण करेंगे जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, जिससे कि आप निराश हो जाएं और प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए काम करना बंद कर दें। सताव में विश्वासियों को लोगों के दोषारोपण से परेशान और निराश नहीं होना है, क्योंकि उस समय के लोगों ने, धार्मिक गुरुओं ने भी यीशु पर दोषारोपण लगाया था। जब लोगों ने हमारे गुरु और हमारे स्वामी पर दोषारोपण किया तो निश्चित रूप से वे कई प्रकार के दोषारोपण हम पर भी करेंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। गुरु पर उन्होंने दोषारोपण किया। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, स्वामी पर उन्होंने दोषारोपण किया। यहां लिखा है, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं अध्याय 9 पद 34 में, तब हम यहां पर देख सकते हैं कि जो धर्म गुरु थे वे यीशु को क्या कहकर संबोधित कर रहे थे। पद 32 से लेकर 34 पद तक हम पढ़ते हैं। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। दुष्टात्माओं का सरदार यानी शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। उन्होंने यीशु को शैतान कहा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर कि स्वामी का वे आदर नहीं कर रहे हैं, गुरु का आदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे। यहां पर लिखा है, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। दुष्ट आत्माओं का सरदार, प्रिंस ऑफ डीमंस, वे यीशु मसीह को कहते हैं। 24 और 25 पद हमें बताता है कि जब हम मिशन फील्ड में रहेंगे तो इसी प्रकार के चैलेंजेस, चुनौतियां हमारे सामने होगी। मेरे प्रियो, भले आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ लोग आपके लिए कहेंगे, कुछ न कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं। आप तो चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित है वो ठीक हो जाए, और आप उसके घर में जाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर हो सकता है कि अगल बगल के कुछ लोग या समाज के कुछ लोग कहें कि यह व्यक्ति इसलिए इस घर में आया है कि इस व्यक्ति को क्रिश्चियन बना दे। आपकी सोच अच्छी है, आप सामने वाले व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि यह व्यक्ति जो डीमन पॉजेस है, दुष्टात्मा उसके अंदर में है, वो यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, स्वस्थ व्यक्ति बन जाए। पर अगल बगल के लोग यह कह रहे हैं कि यह व्यक्ति इसलिए आया है कि
इसे इस घर में कुछ मिल सके, कुछ फायदा हो सके, जिससे कि वे आपको क्रोधित करें, आप गुस्से में आ जाएं और आप उनसे लड़ने लगे, आप डिस्टर्ब हो जाएं और आप निराश हो जाएं। कई बार व्यक्ति लोगों का सुनकर निराश हो जाता है और कहता है कि प्रभु, मैंने तो अच्छी सोच से उनके बीच में सेवा की, उनके लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, पर वे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए मैंने एक समय में बहुत परिश्रम किया, उनके लिए प्रार्थनाएं की, उन्हें सही रास्ता दिखाया, वे लोग आज प्रभु मुझ पर दोषारोपण लगा रहे हैं। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर हम इस बात को समझना है। पहली बात यहां पर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि विश्वासियों को सत्ता में क्या करना चाहिए। नंबर 1, सत्ता में विश्वासियों को लोगों के दोषारोपण से परेशान और निराश नहीं होना है, क्योंकि उस समय के लोगों ने, धार्मिक गुरुओं ने भी यीशु पर दोषारोपण लगाया था। इसलिए हमें इस बात को समझकर प्रभु के लिए काम करते रहना चाहिए। दूसरी बात, पद 26 से 31 पद तक हमें देखने को मिलती है। सत्ता में विश्वासियों को क्या करना चाहिए। सत्ता में विश्वासियों को, सत्ता में हम चेलों को डर डर के नहीं जीना है। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों से नहीं डरना है। सत्ता में विश्वासियों को मनुष्यों से नहीं डरना है। सत्ता में चेलों को डर डर के नहीं जीना है। बहुत सारे लोग सेवा में रहते हैं, डर डर के जीते रहते हैं। अरे कभी कुछ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्या हो जाएगा, डर डर के काम करते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब आप मिशन फील्ड में रहेंगे तो आप मनुष्यों से न डरें, डर डर के न जिए। क्यों डर डर के नहीं जीना है? देखिए पद 26 में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरो, मत डरो। क्यों? क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। सत्ता में विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, पर खुलकर सुसमाचार बताना है, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। न्याय के दिन आप सही ठहराए जाएंगे, पर विरोधी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मनुष्यों से मत डरो। कौन है ये मनुष्य? वह कोई धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, जैसे यीशु मसीह के समय में धार्मिक गुरु प्रभु यीशु का विरोध कर रहे थे। आज हो सकता है कि कई सारे धार्मिक गुरु, धार्मिक जीवन जीने वाले लोग आपके वचन की शिक्षा को सपोर्ट न करें। क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे लिबरल टीचर्स, लिबरल पास्टर्स पाए जाते हैं, जो समझौता करके प्रभु का काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों का विरोध भी फेस करना पड़ेगा। जब क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन आ रहे थे, बाइबल की सही शिक्षा को लोग चर्च इतिहास में लोगों के सामने लेकर आ रहे थे, तो उस समय के कई सारे धार्मिक गुरुओं ने विरोध किया था। पर वह प्रभु का सेवक जो प्रभु के वचन को भली भांति जानता है, वह किसी भी धार्मिक गुरु से नहीं डरता। कौन है यह मनुष्य? वह धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, सरकार का व्यक्ति भी हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके निर्णय से खुश नहीं है और आपका विरोध कर रहा है, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके विरोध में खड़ा है, या पूरा समाज भी हो सकता है। कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसके घर में आप गए, प्रभु का वचन बताया,
पर वो व्यक्ति आपके वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है। कोई भेड़िया भी हो सकता है, गलत प्रचारक, जो आपके वचन के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि उसे तो अपना काम करना है। पद 26 के अनुसार विरोधियों का हर मकसद, जो मोटिव है, हर काम न्याय के दिन प्रकट होगा। इसलिए प्रभु के चेलों को प्रभु की आज्ञा मानना है और साहस के साथ प्रभु का सुसमाचार बांटते रहना है। यहां लिखा है, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। सुसमाचार को लोग सप्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, पर सुसमाचार, सच्चाई जो है, लोगों के सामने प्रकट होगा। उजियाला अंधियारे को एक्सपोज करेगा। न्याय के दिन में प्रभु का चेला प्रभु के सामने खड़ा रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। पर वो व्यक्ति जिसने प्रभु के मैसेज को ग्रहण नहीं किया, प्रभु के कार्य को रोकना चाह रहा है, वो प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए लिखता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। एक मसीह भाई बहन को खुलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, लुक छिप कर नहीं। यहां लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, जो कानों कान सुनते उसे छतों पर से प्रचार करो। मतलब क्या है? पब्लिकली, ओपनली आपको प्रभु के प्यार के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए कहा जाता है, टीच पब्लिकली व्हाट यू लर्न प्राइवेटली। मतलब क्या है? आप अकेले में जो सीख रहे हैं उसे पब्लिक में लोगों को बताएं। अकेले में जो आप सीख रहे हैं, पब्लिक में, लोगों के बीच में आप उसे खुलकर बताएं। सताव में विश्वासियों को डर कर नहीं जीना है, पर खुलकर सुसमाचार बताना है, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। सच्चाई आपके साथ है। दूसरी बात, पद 28 के अनुसार सताव में विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा सामर्थी है। देखिए पद 28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। दूसरी बार, मत डरो, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इस संसार में लोग शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं। प्रभु के कई सारे लोगों की हत्या कर दी गई है। कई सारे सेवक, कई सारे विश्वासी प्रभु के लिए, प्रभु के काम करते करते प्रभु में सो गए हैं। दुश्मनों ने उन पर अटैक किया। वे जानते थे कि लोग हमारे शरीर पर अटैक कर सकते हैं, पर हमारे आत्मा को घात नहीं कर सकते। परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा सामर्थी है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कोई हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, घात कर सकता है, पर हमारे आत्मा को घात नहीं कर सकता। हमारा आत्मा तो अनंत काल के लिए सुरक्षित है। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, परमेश्वर से डरना है। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से नहीं। परमेश्वर से डरो, सरकार से नहीं। परमेश्वर से डरो,
न्याय करने वाले अधिकारियों से नहीं। परमेश्वर से डरो, अपने परिवार से नहीं। परमेश्वर से डरो, समाज से नहीं। परमेश्वर से डरना ही बुद्धिमत्ता है। नीति वचन उसका अध्याय 9 और 10 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सताव में विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा सामर्थ्य है। और आगे पद 29 से 31 पद तक, सताव में विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, मनुष्यों से नहीं डरना है, क्योंकि दुनिया में घटने वाली हर बात, हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण है। वो हर विश्वासी की सुधि लेता है। देखिए पद 29 से 31, क्या पैसे में 2 गौरे नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। सताव में हम चेलों को, विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, क्योंकि दुनिया में घटने वाली हर बात, हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण है। वो हर विश्वासी की सुधि लेता है, हर विश्वासी की उसे सुध है। यहां पर लिखा है पक्षियों के बारे में, परमेश्वर पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। दुनिया में घटने वाली हर बात की जानकारी परमेश्वर के पास है। एक पक्षी भी जब नीचे गिरती है तो परमेश्वर को इस बात का पता है। यहां लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मतलब क्या है? परमेश्वर को हर चीज का नॉलेज है। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, किस प्रकार के स्ट्रगल से हम गुजर रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियां हमारे साथ आ रही है, एवरीथिंग गॉड नोस, एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। परमेश्वर के नियंत्रण में है। यहां लिखा है डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। यू आर मोर वैल्यूबल देन स्पैरो, देन बर्ड्स। मैं और आप परमेश्वर के नजर में बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बहुत गौरवों से, बहुत सारे पक्षियों से बढ़कर हो। जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, ये शब्द, तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, हमें एनकरेजमेंट मिल रहा है कि प्रभु पक्षियों की सुधि ले रहा है, पक्षियों की हर घटना को प्रभु जान रहा है। तो मेरा प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, और प्रभु के वचन के अनुसार मैं बहुत सारे पक्षियों से बढ़कर हूं। यानी प्रभु मेरी सुधि ले रहा है, बहुत ज्यादा मेरी सुधि ले रहा है। सताव में हम चेलों को, विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, मनुष्यों से नहीं डरना है, क्योंकि दुनिया में घटने वाली हर बात, हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण है। वो हर विश्वासी की सुधि लेता है, हर विश्वासी की उसे सुध है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, सताव में प्रभु के चेलों को क्या करना चाहिए। सताव में प्रभु के चेलों को प्रभु का इनकार नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पे लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। बहुत सारे लोग जब जीवन में तकलीफ और परेशानी से गुजरते हैं तो अपने विश्वास से मुकर जाते हैं, सताव में अपने विश्वास से मुकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ चंगाई के लिए चल जा रहा था, मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है,
मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई आपके जीवन में तकलीफ है, चर्च जाओ, प्रार्थना कराओ, ठीक हो जाओगे, इसलिए मैं वहां पर गया था। मैं तो प्रभु को नहीं मानता, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता, मैं तो अभी भी वही हूं जो पहले था। और प्रभु को नकार देते हैं। बहुत सारे लोग सताव में प्रभु को नकार देते हैं। मेरे प्रियो, सताव में प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को प्रभु का इनकार नहीं करना है किसी भी हालत में। यहां लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मानने का मतलब क्या होता है? कन्फेस करना, लोगों के सामने बताना। मानने का मतलब होता है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। अब लोगों के सामने खुलकर बोलते हैं, मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने यीशु के नाम से उद्धार को पाया है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और इस धरती पर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, और मैंने उस नाम को अपनाया है। पब्लिकली एक्नॉलेज करता है। पर्सनली हम एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिकली हम लोगों को बताते हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु कहता है, जो मुझे मान लेगा, यानी कन्फेस करेगा, लोगों के सामने पब्लिक एक्नॉलेजमेंट करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मतलब क्या? मानने का ऑपोजिट है डिनाई करना, नकारना, इनकार करना। कैसे हम मानते हैं? शब्दों में हम मानते हैं और अपने एक्शन में हम दिखाते हैं। शब्दों में हम प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और एक्शन में यानी गतिविधियों में अपने कार्यों के द्वारा लोगों को दिखाते हैं कि मैं प्रभु का चेला हूं। रोमियो 10वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक हम पढ़ते हैं कि हम शब्दों से अंगीकार करते हैं, यीशु को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करते हैं, और हम अपने कार्यों के द्वारा लोगों के सामने दिखाते हैं। हमारा डिसीजन बताता है कि हम क्या एक्चुअली में अनंत काल का जीवन जी रहे हैं। सताव में प्रभु के चेलों को प्रभु का इनकार नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग हमारे बीच में आए, बहुत सारे लोगों के बीच में हमने सेवकाई करी, पर घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, किसी का दबाव उन्हें प्रभु के साथ संगति करने से दूर ले गया। बहुत शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। हम सिर्फ लोगों को उद्धार का मैसेज दे सकते हैं, उद्धार में बने रहने की शिक्षा दे सकते हैं, पर कोई व्यक्ति नोइंगली, जानबूझकर समाज के सामने प्रभु का इनकार करेगा, तो वह कैसे प्रभु का चेला बन सकता है? बहुत सारे लोग आजकल ऐसा सोचते हैं कि मैं तो घर में प्रभु को मानता हूं, मैं किसी को नहीं बताता कि मैं प्रभु को मानता हूं, प्रभु पे विश्वास करता हूं, मैं चर्च में नहीं जाता, मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, घर में प्रार्थना करता हूं। पर वो व्यक्ति अपने घर में रहते रहते शैतान के कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो उसी में बना रहे और प्रभु की आज्ञा को न माने, जिससे फिर से वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाए। मेरे प्रियो, सताव में विश्वासियों को क्या करना चाहिए? आज का यह पैसेज मुझे और आपको बताना चाहता है। 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे शेयर करी। प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को सताव में क्या करना चाहिए, सताव में विश्वासियों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पर 24 और 25 के अनुसार सताव में विश्वासियों को, चेलों को, प्रभु के सेवकों को लोगों के दोषारोपण से परेशान और निराश नहीं होना है, डिस्टर्ब और डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि हमारे गुरु को
हमारे स्वामी को भी उस समय के धार्मिक गुरुओं ने परेशान किया था, यीशु पर दोषारोपण लगाया था। उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। हम प्रभु के परिवार के लोग हैं, लोग हमारे बारे में कई सारी बातें कहेंगे, पर हमें याद रखना है कि दोषारोपण के बाद भी हम परेशान और निराश ना हो। दूसरी बात, सताव में हम चेलों को, विश्वासियों को डर डर कर नहीं जीना है, पर खुलकर सुसमाचार बताना है, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। न्याय के दिन में यह बात प्रकट हो जाएगी। प्रभु आपसे कहेगा ये मेरे लोग हैं, और जो सोच रहे थे कि सुसमाचार को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, कोई जान नहीं पाएगा, प्रभु के लोगों की हत्या कर देंगे और बच जाएंगे, न्याय के दिन कोई बच नहीं पाएगा। सताव में विश्वासों को डर डर कर नहीं जीना है, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा सामर्थी है, क्योंकि दुनिया में घटने वाली हर बात, हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण है और हर विश्वासी की वह सुधि लेता है। तीसरी बात, सताव में प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को प्रभु का इनकार नहीं करना चाहिए। किसी भी हालत में प्रभु का इनकार नहीं करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए कि मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं मानता, मैं पूरी रीति से प्रभु को अब छोड़ दे रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं और आप मिशन फील्ड में हैं, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में आ सकती है, इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मिशन फील्ड में जब सताव हम पर आएगा, जब हमें सताव का सामना करना पड़ेगा, अधिकारियों से, राजाओं से, न्यायिक अधिकारियों से, परिवार से, समाज से, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करने की आवश्यकता है? चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास था, स्टूडर्ट कैनेडी करके, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, विश्व युद्ध 2 के दौरान, वहां पे सेनाओं के बीच में वो चैपलिन का काम करता था। प्रभु का वचन उन्हें बताता था और सेना के लोगों को प्रभु में वो बढ़ाता था। और उसकी पोस्टिंग कई बार ऐसे जगहों में होती थी जहां पे फ्रंट में बैटल चल रहा है। उसके लाइफ के लिए खतरा का पल हो सकता है, क्योंकि दुश्मन वहां अटैक करेंगे, सेना पर अटैक करेंगे। तो जो चैपलिन है, जो प्रभु का दास है, वो उनके बीच में रह रहा है, तो जोखिम भरा जीवन उसके पास भी है। और एक बार जब वो ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, तो वहां से उसने अपने बेटा को एक पत्र लिखा, और उसका जो बेटा था वो 10 साल का था, और उसने कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो। और क्या प्रार्थना करो? वो अपने बेटे से कहता है, जो मात्र 10 साल का है। प्रभु का दास बैटलफील्ड में है, वहां से अपने बेटे को चिट्ठी वो लिख रहा है और कह रहा, बेटा तू मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? वो लिखता है और कहता है, पहली प्रार्थना जो मैं चाहता हूं मेरा बेटा करे, वो यह नहीं है कि परमेश्वर पिता आप मेरे पिता को सेफ रखें, पर वो कहता है पहली प्रार्थना यह करना कि परमेश्वर पिता आप मेरे डैडी को साहस दें, ब्रेव बनाए, हिम्मत दे। ऐसी अवस्था में वो लगातार प्रभु का काम करता रहे। अपने बेटे को चिट्ठी लिखकर बताता है। मेरे प्रियो,
आज मुझे और आपको ब्रेव बनने की आवश्यकता है। मुझे और आपको साहसी बनने की आवश्यकता है कि ऐसी अवस्था में जहां मैं और आप रह रहे हैं, प्रभु हमें गाइड करना चाह रहा है, प्रभु हमें समझाना चाह रहा है, प्रभु हमें बताना चाह रहा है। यह बाइबल का वचन जो है वो इटर्नल ट्रूथ है, यह सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। तो क्यों न हम जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के मिशन फील्ड में है, इन बातों का ध्यान रखें और इन वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हुए प्रभु के लिए काम करते रहें। सतह में विश्वासियों को क्या करना चाहिए? लोगों के दोषारोपण से डिस्टर्ब और डिस्करेज नहीं होना है। डर डर कर जीवन नहीं जीना है। प्रभु का इंकार नहीं करना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन हर एक भाई और बहन के लिए जो इस दौरान, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, जो सताव का सामना कर रहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं जिस जमीन पे आपने हमें रखा है कि प्रभु हम सताव के बीच में आपकी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति को यह वचन सुनने का अवसर मिले जो मिशन फील्ड में सताव का सामना कर रहा है, डिस्करेज है, डिस्टर्ब है। इस पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।